तो आज हम लोग देख रहे हैं नवनीत के बुक से 14th लेसन सिंपल इंटरेस्ट। अब इस लेसन के अंदर में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हमको ये बताना होता है कि जैसे कि अगर हम लोगों ने किसी से उधार लिया, बैंक से वगैरह पैसा लोन लिया, तो क्या करता है बैंक उस पर इंटरेस्ट लगाती है। मतलब बैंक क्या करेगा, उस पर ब्याज लगाएगा, है ना। तो जब हम लोग रिटर्न करने जाएंगे बैंक के पास 1 साल बाद 2 साल बाद पैसा, तो वो साल के हिसाब से इंटरेस्ट लगाता है। इसका मतलब है कि हम लोग जितना पैसा लिया 2 साल 3 साल रखा, तो हमको ज्यादा पैसा बैंक को देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम देंगे उतना वो हो गया इंटरेस्ट, है ना। ब्याज क्या होता है, जितना ज्यादा पैसा हम देते हैं, जितने भी अमाउंट हमने ली थी उसके ऊपर उनका एक पर्टिकुलर रेट तय होता है, उस रेट के आधार पर हमको उनको पैसा देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। तो जो ज्यादा का पैसा दे रहे हैं उसको ब्याज बोलेंगे, उसको इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे पास हमको देना है अमाउंट, जैसे किसी के पास से हम लोगों ने पैसा लिया, है ना, और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं पूरा, हमने लिया हुआ पैसा और इंटरेस्ट उसमें प्लस होगा, तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट, है ना। तो हमने जो पैसा लिया था किसी और से, बैंक से या फिर किसी से उधार लिया था, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उसको पी से डिनोट करेंगे। और प्रिंसिपल के साथ में जब हम लोग वापस देने जाएंगे पैसा, तो हम लोग प्रिंसिपल के साथ में जो पैसा देंगे उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और दोनों एक साथ जब दे रहे, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों भी एक साथ दे रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट। उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्लस कर दो, है ना। अब इंटरेस्ट अगर किसी ने बोला तुमको कि चलो भाई तुम लोगों ने 10,000 रुपए किसी से ले लिए 5% रेट के हिसाब से 1 साल का, बताओ इंटरेस्ट कितना होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। तो तुमको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं एक फॉर्मूला से, इसको मैं ऐसा ही बोलूंगा। क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। इस फॉर्मूला से हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कैसे निकले, प्रिंसिपल का P, रेट का R, टाइम का T और 100। तो एक बात ध्यान में रखना, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते समय जो टाइम होता है वो वार्षिक होता है। मतलब क्या होता है, ईयरली हम लोग निकालते हैं, हमको ईयर के हिसाब से ही उसको क्या रेट मिलेगा। और रेट क्या होता है कि कितने रेट के ऊपर, कितने परसेंटेज के ऊपर हम लोगों ने पैसा जो है वो उधार लिया था, ठीक है। अब अगर कभी कभी हो सकता है कि अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया हो, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अमाउंट अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल का P लिख लेंगे और इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे PRT अपॉन 100। कहीं कहीं पे यहाँ पर जो T है उस T को कहीं कहीं पे N भी लिखा जाता है। N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, T मतलब टाइम, जो भी है, जो भी टाइम हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई हमने 1 साल के लिए तो पैसा ले लिया लेकिन 6 महीने में ही वापस कर दिया, है ना, या फिर 2 महीने ही वापस कर दिया, तो कैसे करें, उसका इंटरेस्ट कैसे निकाले। तो क्या करना, अगर तुम्हारे पास डेज दिया हुआ है, लगभग लगभग तुम्हारे पास 365 डेज दिया हुआ है ना। तो 365 डेज तुमको दिया हुआ है, उसको एक ईयर के अंदर में ऐसा समझो कि चलो 215 डेज दिया हुआ है तुमको, और 215 डेज का तुमको निकालना है इंटरेस्ट कितना है। तो इस डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक ईयर में 365 डेज होता है, तो 215 को 365 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमको वैल्यू जो है वो ईयर में मिल जाएगी टाइम की, है ना। ये जो वैल्यू है टाइम की मिल जाएगी हमको ईयर में। अगर किसी ने बोला कि बताओ भाई 15 मंथ है, सॉरी 15 मंथ नहीं, अगर 7 मंथ है और 7 मंथ का बताओ इंटरेस्ट कितना है, तो 7 को ईयर, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 7 अपॉन 12 कर लेंगे, क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ होता है। अब इसको हम ईयर बोलेंगे, 7 अपॉन 12 ईयर, है ना। तो ईयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद अगर किसी ने बोला कि बताओ तुम 40 वीक्स का कितना इंटरेस्ट लोगे, 40 वीक्स का कितना इंटरेस्ट लोगे। अब 40 वीक मतलब क्या होगा, एक साल में 52 वीक होते हैं, तो मैं 40 को डिवाइड करूंगा 52 से,
और ये बोलूंगा कि ये मेरा ईयर है, मतलब उस फॉर्मूला के अंदर में इसको कन्वर्ट करना ईयर में और फिर ही पुट करना, तब जाके हमको उतने दिन का इंटरेस्ट है ना, उतने दिन का हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब और एक केस है इसके अंदर में, अगर हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी हमने जो अमाउंट लिया है या फिर किसी बैंक ने जो अमाउंट लिया है, दिया है हमको लोन के रूप में, वो क्या होता है, डबल हो जाते हैं, डबल देना पड़ता है ना। या कभी कभी हमने कोई वैल्यू पैसा जो है वो सेव किया होता है, वो कुछ सालों बाद डबल हो जाता है। तो तुमको ये पूछ सके कितने सालों बाद डबल हो जाएगा, तो उसका ब्याज क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर कोई वैल्यू है, सपोज 100 रुपीज है, तुमने 100 रुपीज प्रिंसिपल के अमाउंट में जमा कर दिए, वो डबल हो गए। डबल हो गए मतलब अमाउंट जो हो गया वो क्या होगा, 200 हो गया, 100 का डबल। तो इसका इंटरेस्ट भी हमेशा उतना ही रहेगा जितना तुम्हारा प्रिंसिपल था, है ना। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करके तो ही हमारा अमाउंट डबल निकलेगा। तो जब भी डबल निकलेगा समझ जाना कि उतना ही इंटरेस्ट है जितना यहाँ पर प्रिंसिपल था। अगर ट्रिपल हो गया, ये डबल की केस है, अगर प्रिंसिपल दिया है 100 रुपीज और तुमको बोला गया है कि अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो गया है, मतलब क्या हो गया, 100 का 3 गुना हो गया, तो 3 गुना मतलब 300 हो जाता है अमाउंट। तो अगर 100 अमाउंट 300 हो गया तो इंटरेस्ट कितना होगा, ऑब्वियसली बात है इसमें 200 प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो इंटरेस्ट जो है वो डबल होगा, तब जाके अमाउंट ट्रिपल होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ केसेस है, ये भी केसेस ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं किताब के अंदर में कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के अंदर। चलो, तो इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स है, इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मेनी ईयर्स will ₹1200 amount to ₹1800 at 5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। और ये वाला क्वेश्चन आया था 2020 के एग्जाम के अंदर, 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है 20 इयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 10 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 15 इयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 25 इयर्स। समझते हैं इसको? इन हाउ मेनी ईयर मतलब कितना टाइम लगेगा 1200 को 1800 में कन्वर्ट, मतलब बढ़ने के लिए 1800 का होने के लिए एट 5% पर एनम। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, वो होगा 1200 रुपीज़। अमाउंट क्या होगा, वो बोल रहा है कि 1800 बनाना है उसको, तो 1800 अमाउंट हो गया। रेट क्या होगा, 5% पर एनम, PCPA 5% पर एनम, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होगा, तो अभी हमको क्या करते हैं, आई निकालते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 1800, प्रिंसिपल है 1200, 1800 माइनस 1200 इज 600। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला, 600 मिला। अब उन्होंने क्या बोला कि बेटा बताओ कि कितने साल में इतना होगा। तो मैं फार्मूला ले रहा हूँ इंटरेस्ट का। यहाँ पर इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100, है ना। PRN/100 भी ले सकते हैं, PRT/100 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जो निकालना है उसको रहने दो, बाकी सब लिख लो। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमारा 600, तो मैं 600 इंटरेस्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1200, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1200। उसके बाद रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है 5%, तो 5%, और टाइम हमको निकालना है अपॉन में 100। अब 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 12 5 जा, या फिर एक काम करो, सीधा सीधा टी को छोड़ के बाकी सबको डिवाइड में भेजो। 600 ये सब 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में आएगा, यहाँ पे टाइम निकलेगा। अब कैसे करेंगे, 12 5 जा 60 हो जाता है, यहाँ पे 0 लगा हुआ है, और 5 1 जा 5 होता है, तो 5 1 जा 5 और
ये 0। अब टाइम कितना हुआ यहाँ पर 10 ईयर होगा, सीधा सीधा 10 आया, इसका मतलब 10 ईयर टाइम होगा, है ना। तो ऐसे ही हमको टाइम निकालना है क्या ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी में हमको 10 ईयर टाइम मिल रहा है। समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 146 days at 10 PCPA 10% per annum क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन नंबर ए है ₹40, ऑप्शन नंबर बी है ₹45, ऑप्शन नंबर सी है ₹50, ऑप्शन नंबर डी है ₹80। अब ध्यान दो, इधर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 1000 रुपये के लिए 146 डेज का 10 PCP के हिसाब से। तो हमको क्या निकालना है, SI निकालना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1000 रुपीज़, है ना, और टाइम होगा 146 डेज, 146 डेज है। तो इसको डेज को मैंने तुमको बोला था अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। 146 डेज डिवाइडेड बाय 365 ये हो जाएगा ईयर। और उसके बाद रेट जो है वो क्या है हमारे पास 10% पर एनम, है ना, % पर एनम हमारा टाइम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे SI का, क्योंकि वही निकालना है। तो PRT/100 है ना, P × R × T अपॉन में 100 है ना। चलो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपीज़, रेट जो है वो 10 है ना, रेट 10 PCPA है, और टाइम जो है वो है 146/365। यहाँ पे ध्यान देना, अगर ऐसी केस है 165 ये फ्रैक्शन में आता है तो 146 ऊपर लिखना और लिखना नीचे 365, है ना, 365 को नीचे लिख देना। और यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 है डिनोमिनेटर में, तो वैसे ही रखना। अब ये 10 और ये 0 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 zeros कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 365। हमको पता है दोनों को भी 25 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या करूँ, लिखूँगा मैं पहले ऐसे 100 × 146 और यहाँ पे 365, है ना। तो दोनों को पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 2 10 और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 7 35 और 5 3 15, है ना। अभी 73 से 146 को डिवाइड होगा। देखो 3 2 6 होता है, 7 2 14 होता है। तो यहाँ पे 73 1 73, 73 2 146 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 20 2 40, है ना। तो यहाँ पे जो SI है वो कितना रुपये आना चाहिए, 40 रुपीज़ आना चाहिए। है क्या ऑप्शन के अंदर आंसर, ऑप्शन नंबर ए में हमको आंसर मिल रहा है ना। तो यहाँ पे बराबर कैलकुलेशन हमको करना है सॉल्व करते समय, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरेस्ट ऑन ₹300, द इंटरेस्ट ऑन ₹300 at 6% per annum for 2.5 year is, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ₹18, ऑप्शन बी में है ₹36, ऑप्शन सी में है ₹40 एंड ऑप्शन डी में है ₹45, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन 300 at 6% पर एनम फॉर 2.5 year, 2.5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होता है। तो पहले हमको SI निकालना है ना। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 300 रुपये, रेट है 6% पर एनम, 1 साल का 6% के हिसाब से, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2/1/2, है ना, ईयर। इसको कैसे करेंगे, 2 2 4, 4 और 1 5, 5/2 ईयर, ऐसा भी इसको लिख सकते हो। इंटरेस्ट हमको निकालना है इसमें। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT/100, ठीक है। इसमें वैल्यू डालेंगे, प्रिंसिपल है हमारा 300 रुपये, रेट है हमारा 6% पर एनम, और टाइम है हमारा 5/2। तो मैंने अभी बोला था तुमको डिवाइड में है तो 5/2 ऐसे लिखने का, यहाँ पर भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा।
तो 5/2 है तो 5 ऊपर 2 नीचे और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100। अब 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 3 जा 6 होगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 45 रुपीज़ आ रहा है क्या ऑप्शन में आंसर? यस, ऑप्शन नंबर डी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मैन borrows rupees 600 from his friend at 8% per annum for 8 months. For 8 months. What amount should be या should he return to his friend? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए है ₹32, ऑप्शन नंबर बी है ₹384, ऑप्शन नंबर सी है ₹984, ऑप्शन नंबर डी है ₹632। समझो क्वेश्चन को। अ मैन बोरोज मतलब उधार लेना। उसने 600 रुपये उधार लिए उसके दोस्त से, एक इंसान ने। रेट था 8 PCP है और 8 महीने के लिए उसने उधार लिए, है ना। साल के हिसाब से रेट था लेकिन महीने के हिसाब से लिए, 8 महीने के लिए लिए। व्हाट अमाउंट शुड यू रिटर्न टू हिज फ्रेंड, मतलब वो अपने दोस्त के लिए कितना वो रिटर्न देगा, मतलब अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल तो है, इंटरेस्ट चाहिए। तो प्रिंसिपल है हमारे पास ₹600, है ना। उसका जो रेट है वो है 8% पर एनम, है ना। रेट 8% पर, और जो टाइम है वो टाइम क्या है? 8 मंथ है। तो 8 मंथ लिखेंगे पहले ऐसे, और 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 8/12 ईयर, है ना। तो 4 से डिवाइड होता है, 4 2 8, 4 3 12। ये कितना होगा? 2/3 ईयर, है ना। 2/3 ईयर ऐसा टाइम हम लोग लेंगे। अब अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, है ना। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P का वैल्यू क्या है? 600 रुपये, 600, है ना। R का वैल्यू रेट क्या है? 8% पर एनम, और जो टाइम है वो है 2/3। तो इस केस के अंदर में 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे होगा। 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 8 × 2 होगा। 2 2 4, 8 4 32, है ना। तो ये हो गया इंटरेस्ट। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। अब हमको क्या करना है? अमाउंट रिटर्न करना है। तो अगर अमाउंट रिटर्न करना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल है 600 और इंटरेस्ट है 32, तो ये हो गया ₹632। 632 अमाउंट उसको रिटर्न करना पड़ेगा। है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर होगा, है ना। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए जो एग्ज़ाम में पिछले साल पूछे भी, मतलब कुछ सालों में पूछे भी गए हैं, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए। ठीक है, तो देखते हैं असाइनमेंट 14.1। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं असाइनमेंट 4.1 का पहला क्वेश्चन। अ मैन बोरोड ₹50,000 at 15% for 3 years. The amount that he will return after 3 years will be, ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ₹1,21,000, ऑप्शन बी ₹1,22,500, ऑप्शन सी 72,500,
एंड ऑप्शन डी 22,500। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। बोल रहा है कि एक मैन है, उसने 50,000 रुपये बोरो किया है ना 15% के हिसाब से फॉर 3 ईयर, है ना 3 साल के लिए। द अमाउंट दैट ही विल रिटर्न आफ्टर 3 ईयर विल बी, 3 साल बाद वो कितना अमाउंट रिटर्न करेगा। तो हमको अमाउंट निकालना है। तो पहले से प्रिंसिपल उसने कितना रुपए लिया था, 50,000 रुपये लिया था, ठीक है। रेट क्या है 15% पर एनम के हिसाब से। टाइम क्या है 3 साल, 3 ईयर के हिसाब से उसने ये किया था। अब हम पहले क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, वैल्यू डालो। प्रिंसिपल 50,000 है, रेट है 15% और 3 है ईयर, अपॉन में 100, 0 0 0 0 कैंसल आउट, है ना। तो इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे 500 है, 15 3 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 और 2 0, है ना। तो इंटरेस्ट हुआ कितना 22,500, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 50,000 हो गया और उसमें हम 22,500 जो ब्याज आ रहा है वो लेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 500 एज इट इज़, ये 2 और 0 2 और 0 2 और 5 और 2 7, है ना। तो यहाँ पे 72,500 आंसर आना चाहिए, है क्या ऑप्शन में। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको आंसर मिल रहा है 72,500, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ₹15,000 is deposited at simple interest if the amount after 8 years is rupees 25,800. Find the rate of interest. 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 5 of 1/2%, ऑप्शन नंबर बी इज 9%, ऑप्शन नंबर सी इज 10%, ऑप्शन नंबर डी इज 11%। अब सीधा सीधा यहाँ पे क्या हुआ है, 15,000 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से डिपॉजिट किया, मतलब जमा किया, है ना। अगर हम लोगों ने 8 साल बाद हमको अमाउंट मिलता है 25,800, तो रेट क्या होगा उसका। तो सिंपल बात है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट हमको मिला है 15,000 रुपीज़, अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 25,800 और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 8 ईयर, है ना। तो अगर यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 25,800 माइनस 15,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 800, 5 - 5 इज 0, 2 - 1 इज 1, तो 10,800 हो जाएगा इंटरेस्ट, है ना। अब क्या निकालना है यहाँ पर, उन्होंने बोला है कि बताओ रेट क्या होगा, फाइंड द रेट। तो हमारे पास रेट का फॉर्मूला होना चाहिए। देखो इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगाते हैं, लेकिन देखो कैसा, रेट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है या फिर टाइम निकालना है, तो ये फार्मूला लगाना। रेट लिखा, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते हैं और यहाँ पे 100 अपॉन में प्रिंसिपल बचा और यहाँ पे क्या बचा, टाइम बचा। देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ पे रेट का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, ऊपर लिखना। और नीचे में जो आर के अलावा बचा था PRT के अंदर, P और T, उसको लिख दे। अगर टाइम निकालना है यहाँ पर तो यहाँ पर टाइम की जगह पे आर आएगा, अगर प्रिंसिपल निकालना तो प्रिंसिपल के जगह पे यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। अभी इस फार्मूला के अंदर में हम वैल्यूज डालेंगे, है ना, तो हमारा रेट निकल आएगा। तो इंटरेस्ट हमारा आया 10,800 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में, अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 15,000, तो वो लिखेंगे 15,000, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ टाइम, तो टाइम हमारे पास 8 साल है। अब मैं क्या करूँगा, 0 0 0 0 कैंसिल आउट करूँगा, ये भी कैंसिल आउट करूँगा। यहाँ पे 1080 अपॉन 15 × 8 है,
अब पहले 8 से डिवाइड होता है क्या चेक करो, ठीक है, तो होता है क्या, या 4 से करो, चलो चलेगा, पहले 8 से ही करो, तो 8 1 8, 2 8 बचेगा, 8 3 24, 4 0 बचेगा, 8 5 40, है ना, तो ये 8 से पूरा डिवाइड होगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 9 135, 15 9 135, सो इसलिए यहाँ पर रेट जो है वो 9% पर एनम आना चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर बी में रेट 9% दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन borrowed rupees 3000 for 2 years at 9% per annum, simple interest after 2 years he returned rupees 3000 and a table for the repayment of the loan the price of the table is और इसका ये क्वेश्चन आया था 2014 के एग्ज़ाम में, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ ₹450, ऑप्शन बी इज़ ₹480, ऑप्शन सी इज़ ₹540, ऑप्शन डी इज़ ₹600। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, एक मैन है, उसने 3000 रुपये लिया 2 साल के लिए 9% पर एनम के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट से। 2 साल बाद उसने रिटर्न किया 3000 रुपये, और लेकिन उसके साथ में उनके इंटरेस्ट नहीं दिया, उसने टेबल दिया। तो टेबल का प्राइस क्या होगा, तो टेबल का प्राइस और इंटरेस्ट का प्राइस सेम ही होगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो, प्रिंसिपल जो है वो है 3000, ठीक है, उसके बाद जो टाइम है वो है 2 ईयर, रेट जो है वो है 9% पर एनम, है ना। और हमको क्या करना है, देखो पहली बात तो क्या होता है कि अगर कोई अमाउंट दे रहा है, मतलब वो रिटर्न कर रहा है, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन वो कितना क्या दे रहा है रिटर्न में, वो दे रहा है 3000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की जगह पे टेबल, इंटरेस्ट की जगह पे क्या दे रहा है, टेबल दे रहा है। इसका मतलब इंटरेस्ट और टेबल का जो वैल्यू है वो सेम होगा, है ना। तो इसका मतलब हमको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100, PRT/100, है ना। अब प्रिंसिपल क्या है 3000, रेट क्या है 9% पर एनम 2 ईयर के लिए, अपॉन में 100, 0 0 0 0 गेट क्या आंसर, यहाँ पे 3 2 6 60 इंटू 9 9 6 54, और ये 0, तो कितना रुपये 540 रुपये वो टेबल का प्राइस होगा, है ना। इंटरेस्ट क्या है, और यही क्या था प्राइस ऑफ टेबल, तो यही तुम्हारा प्राइस ऑफ टेबल होगा, कितना 540 रुपीज़, है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर सी 540 रुपीज़ हमारे टेबल का ये होगा, वैल्यू होगा, क्योंकि वही इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4, in how much time a money will become double of itself at the rate of 10% per annum at simple interest,
इंटरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 2 ईयर, ऑप्शन नंबर बी इज 5 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज 10 ईयर, ऑप्शन नंबर डी इज 15 ईयर। अब ध्यान दो यहाँ पर, हाउ मच टाइम, कितने समय में कोई भी पैसा जो है वो डबल हो जाएगा खुद से, अगर रेट 10% पर एनम हो तो बस बहुत है। मैं इसमें कुछ दिया नहीं है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, प्रिंसिपल 100 ले लेता हूँ और अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा ना तो 200 हो जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो 100 रहेगा। देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, तो 100 + 100 200 है ना, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100। मैंने पहले ही बताया था जब भी कोई वैल्यू का डबल लेते हैं तो उतना इंटरेस्ट उतना ही लेना जितना प्रिंसिपल है, और ये मैंने अपने मन से लिया है, वहाँ पर है ना 100 के जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेट है 10% पर एनम के हिसाब से, और हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो फार्मूला क्या आएगा, यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में बोला था पी के जगह पे टी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे रेट है ना। तो इंटरेस्ट है हमारा 100, यहाँ पर भी 100, प्रिंसिपल है हमारा 100 हमने लिया था, और रेट जो है वो 10% है। अब जीरो काटो, 0 0 0 0, ये 0 0, तो यहाँ पे कितने हैं टाइम, 10 ईयर्स है ना, 10 ईयर है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ मैन borrowed ₹7,500 at 10% per annum for 2 years. What amount should he repay? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 6,000, ऑप्शन नंबर बी इज ₹7,500, ऑप्शन नंबर सी इज ₹8,500, ऑप्शन नंबर डी इज ₹9,000। ध्यान से देखो, एक मैन है जिसने कुछ पैसा बोरो किया, उधार किया था 7,500 एट 10% पर एनम। तो अगर उसने बोरो किया था तो प्रिंसिपल होगा 7,500, और उसने क्या किया था, रेट क्या था 10% पर एनम के हिसाब से उसने वो पैसा लिया था। कितने साल के लिए, टाइम दिया 2 ईयर्स, टाइम दिया 2 ईयर्स। व्हाट अमाउंट शुड ही पे, हमको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। अब अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, इंटरेस्ट की जगह पे PRT अपॉन 100। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, प्रिंसिपल है 7,500 प्लस यहाँ पर भी 7,500 इंटू रेट है हमारे पास 10%, टाइम है 2 साल, अपॉन में 100। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल हो है ना, 7,500 प्लस यहाँ पे 750 इंटू 2, अब 7,500 प्लस 200, 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14 1 1 15, इसको प्लस करते हैं तो 5 और 5 यहाँ पे 2 0 तो लगेगा, 5 और 5 10, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 9,000 रुपये उसको रिपे करना पड़ेगा अमाउंट के रूप में। तो है क्या ऑप्शन के अंदर में, यस, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा। तो अब 9,000 रुपीज़ पे रिपे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, श्याम लेंट आउट ₹2,000 at 6.25% per annum. After 5 years, he will get back. चलो तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ₹3,125, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी
रुपीज़ 2625, रुपीज़ सी 625 एंड रुपीज़ डी, सॉरी ऑप्शन डी रुपीज़ 2425। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन है इसके। अब क्या करते हैं, वो बोल रहा है सामने क्या क्या 2000 रुपये दिए, 625 रुपये परसेंट पर एनम उसका रेट था, और 5 साल बाद उसको कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अमाउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। रेट जो है वो है हमारा 6.25 PCPA परसेंट पर एनम, और टाइम जो है यहाँ पे 5 ईयर्स। तो हमको क्या करना है, अमाउंट निकालना है यहाँ पर। तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट का फार्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ये अमाउंट का फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालते हैं अमाउंट के अंदर। फार्मूले के अंदर प्रिंसिपल है तुम्हारे पास 2000 प्लस यहाँ पर भी 2000, 2000 इंटू रेट क्या दिया है 6.25% रेट दिया हुआ है, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अपॉन में 100 कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2000 एज इट इज़ आएगा, प्लस अब क्या होगा, अब 5 2 10 करेंगे। देखो 5 2 10 मतलब यहाँ पे 100 है ना, मल्टीप्लाई बाय 625। अब हमने क्या किया, अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, 625 करेंगे है ना, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद में चले जाएगा, तो 625, और इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2625, मतलब 2625। इतना ही अमाउंट उसको रिपे करना पड़ेगा है ना 5 साल बाद। तो है क्या ऑप्शन में 2625, ऑप्शन नंबर बी 2625 आंसर आ रहा है। समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 5000 at 8 PCPA फॉर 219 डेज। देखो डेज दिया हुआ है यहाँ पे टाइम के जगह पे, और यहाँ पे दिया 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ए इज इक्वल टू रुपीज़ 320, बी इज इक्वल टू रुपीज़ 240, सी इज इक्वल टू रुपीज़ 160, डी इज इक्वल टू रुपीज़ 80। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो 5000 पे 8% पर एनम के हिसाब से 219 डेज के लिए। तो सिंपल है, प्रिंसिपल अमाउंट तुमको दिया है 5000 है ना, रेट जो दिया है वो दिया है 8 PC% पर एनम, और यहाँ पर जो टाइम दिया है वो दिया है 219 डेज। अब मैंने तुमको बोला था कि डेज़ का ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, उसको डिवाइड करो और यहाँ पे ईयर लिख दो है ना, ये कन्वर्जन होगा ईयर का। बाद में इसको कैलकुलेट करते बैठेंगे जब हम लोग फार्मूला में डालेंगे। अब हमको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100 है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5000 है, रेट जो है वो 8 है, और जो टाइम है वो क्या है 219, और नीचे में लिख दो यहाँ पर 365 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 0 0 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 8 219 अपॉन 365। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से डिवाइड होता है दोनों भी साइड में है ना, यहाँ पे 5 10 ज़ा 50, और यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। अब 73 से इसको देखो 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग है ना, इधर करते हैं 73 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 219 आ रहा है, देखो बराबर है। तो 73 3 ज़ा 219 है ना, ये रहने दो ऐसे ही। अभी जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बच गया था, 8 बच गया और 3 बच जाए। ठीक है, 8 10 ज़ा 80 और 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 250 240। तो यही 240 रुपीज़ जो है वो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा 219 डेज के लिए। है क्या ऑप्शन में 240? यस, ऑप्शन नंबर बी में 240 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 14.1 असाइनमेंट खत्म होता है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा असाइनमेंट 14.2। तो अब देखते हैं असाइनमेंट 14.2, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। व्हाट सम विल अमाउंट
will amount to rupees 6,600 in 4 years at 8% per annum. सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ₹6,000, ऑप्शन बी इज ₹5,000, ऑप्शन सी इज ₹4,000 एंड ऑप्शन डी इज ₹6,200। क्या बोल रहा है यहाँ पे? व्हाट द सम विल अमाउंट टू, मतलब कितना रुपए इतना अमाउंट में बदल जाएंगे 4 साल के अंदर में 8% के हिसाब से, है ना। तो कितना रुपए मतलब हमको निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट, वो अमाउंट में चेंज होंगे। कौन सा अमाउंट दिया है? 6600, है ना। और उसके बाद साल दिया है, टाइम दिया है 4 साल, 4 ईयर दिया है, और यहाँ पे रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, है ना। तो अगर हमको अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो क्या करना? अमाउंट का फार्मूला लगाना और उसकी मदद से प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करना। कैसे निकालेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, लेकिन प्रिंसिपल का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, और ये अमाउंट है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे। वैल्यू कैसे डालेंगे? अमाउंट का फार्मूला, यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू दी है 6,600, ठीक है। प्रिंसिपल पता नहीं निकालना है, यहाँ पर भी पता नहीं निकालना है। रेट क्या है? 8 PCP है। टाइम क्या दिया हुआ है? 4 साल, टाइम 4 साल अपॉन में 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान देना, यहाँ पर 8 4 जा 32, है ना। ये 6,600 एज इट इज, ये प्रिंसिपल एज इट इज, यहाँ पे 32 प्रिंसिपल रहेगा, P था ना। 8 4 जा 32 P, और ये 100, है ना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 100/100 कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 100/100 और ये P प्लस 32/100 P। अब क्या करेंगे? इसको कॉमन लेंगे 100 को, और यहाँ पे 100 प्लस 132 132 हो जाएगा, है ना। और ये P कॉमन, ये 6,600। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये 100 को इधर और 132 को यहाँ पे, तो 6600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 132 और इज इक्वल टू P, है ना, इज इक्वल टू P। अब क्या करेंगे? कुछ नंबर ऐसा है कि जो कैलकुलेट हो सकता है इससे, तो 6 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0 0, दोनों भी जगह पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 11 से पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे 22। अब 11 1 जा 11 और ये 2 0, और यहाँ पे 11 2 जा 22। अब क्या होगा? 100 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सॉरी, यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा 0। अब प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5 1 जा 5 और 1 2 3 0 है, तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना होना चाहिए? 5,000 होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या 5,000? हाँ, ₹5,000 हमको यहाँ पर क्या मिला है? इसका वैल्यू मिला है। समझ में आया क्या? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ₹1200 was borrowed with the simple interest for 8 months at 8 PCPA at 8% per annum. How much money should be repay after 8 months? ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ₹64, ऑप्शन बी इज ₹1,264, ऑप्शन सी इज ₹1136, ऑप्शन डी इज
1968, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या है। 1200 वॉज बोरोड विद सिंपल इंटरेस्ट, 1200 रुपये हमने डिपॉजिट किए थे, बोरो किए थे, सॉरी उधार लिए थे, तो प्रिंसिपल जो है वो कितना है 1200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट 8 महीने के हिसाब से, तो टाइम जो है वो 8 मंथ है, लेकिन हम मंथ नहीं लिखते, हम क्या करते हैं 8/12 लिखेंगे तो ये ईयर हो जाएगा। इसको 4 2 8 लिखेंगे, 4 3 12, 2/3 हो जाएगा। और रेट जो है वो 8 PCPA, तो उसको ऐसे लेना देना 8 PCPA। हाउ मच मनी शुड ही रिपे आफ्टर 8 मंथ, तो 8 महीने में वो कितना मनी रिपे करेगा, तो अमाउंट निकालना है। अब यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100, है ना, PRT/100। अब प्रिंसिपल जो है वो कितना है हमारा 1200, प्लस यहाँ पर भी 1200 इंटू रेट जो है हमारा, रेट कितना है 8 PCPA, और जो टाइम है वो कितना दिया है 2/3, है ना, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 0 0 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 12 होता है ना, नीचे का सब चले गए, तो यहाँ पे 1200 प्लस 4 इंटू 8 इंटू 2, अब क्या होगा 1200 प्लस 8 4 32, 32 2 64, इसको प्लस करेंगे 1264। चेक करो अमाउंट आता है क्या 1264, ऑप्शन नंबर बी में आंसर आ रहा है 1264, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, at what rate per annum will the simple interest on rupees 3650 be rupees 1314 after 3 years। ये क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 15%। अब सुनो इसको, at what per annum will the simple interest on this be this after 3 year। मतलब उन्होंने बोला कि कौन से रेट पे है ना सिंपल इंटरेस्ट ऑन, इसके ऊपर, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होगा रुपीज़ 3650, वो इतना हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट जो है वो दिया है रुपीज़ 1314, इतना हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर मतलब टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। अब हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला अभी बताया था तुमको, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई बाय T। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, इंटरेस्ट कितना है हमारा 1314 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, और प्रिंसिपल है हमारा 3650, मल्टीप्लाई में टाइम है, टाइम कितना दिया है 3 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले चेक करते हैं, ये 0 0 तो कट आउट हो जाएगा ना, ऐसा 3 से इसको डिवाइड होता है क्या, चेक करते हैं हम लोग, है ना। कैसे चेक करेंगे, 4 + 1 5, 5 + 3 is 8, 8 + 1 is 9, 9 को 3 से होता है इसलिए इसको भी होगा, तो 3 4 12 है ना, 3 3 9, 2 और 5 बचेगा, 3 8 24 है ना। तो ये अगर डिवाइड होगा तो 438 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में क्या है 365 है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 2 10, 5 7 35, 5 3 15 है ना। अब 73 से इसको डिवाइड होता है क्या, वो चेक करेंगे हम लोग, है ना। तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर 73 है और 3 है, तो चेक करते देखो डिवाइड में, 43 और ये 8 और ये 73। अब 7 के टेबल में 43 के आसपास वाला नंबर लेते हैं, हाँ, तो 7 6 42, तो यहाँ पर 3 है, तो चेक करते हो सकता है, तो 6 7 6 3 18, 1 कैरी, 7 6 43 है ना। तो यहाँ पे 6 ही आना चाहिए, है कि नहीं। तो आंसर आया इसका अगर क्या किया, डिवाइड किया, तो इससे आंसर आता है 6,
तो यहाँ पे 6 बचा और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2, 6 2 जा 12 है ना। तो हमको क्या निकालना था, रेट निकालना था। तो यहाँ पे 12% पर एनम जो है उसके हिसाब से हमारा रेट आया। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी में 12% दिखाई दे रहा है। ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ सर्टेन अमाउंट विद द सिंपल इंटरेस्ट, इफ अ सर्टेन अमाउंट with the simple interest becomes double in 16 years, then what is the rate of interest? PCPA क्वेश्चन मार्क। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 6 of 1/4%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 8%, ऑप्शन नंबर डी है 16%, ठीक है। तो इन अ सर्टेन अमाउंट विद द सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 16 ईयर, मतलब कोई तो भी सर्टेन अमाउंट है, हमको नहीं पता तो हम प्रिंसिपल लेंगे 100 और उसका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो डबल, अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लेंगे, वो भी 100 लेंगे, जिसमें अमाउंट हमको डबल मिलेगा, है ना, 200 मिलेगा, 100 का डबल। तो वहाँ पर साल कितना दिया है, टाइम दिया है 16 ईयर्स, टाइम क्या दिया है 16 ईयर्स। व्हाट इज़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, हमको उन्होंने क्या पूछा, रेट पूछा है कि कितने रेट में वो जो है वो 16 साल में डबल हो जाएगा। अब रेट का फार्मूला यहाँ पे इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास हमने क्या किया, 100 ही इंटरेस्ट लिया है और प्रिंसिपल भी हमने 100 लिया, जिससे अमाउंट डबल हो जाता है और टाइम जो है वो 16 साल दिया हुआ है। अब 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 100 अपॉन क्या है, 100 अपॉन 16 रहेगा। 2 से डिवाइड होता है ना, या फिर 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, है ना, और यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 25। 4 से इसको डिवाइड किया तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 25 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 24, है ना, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 1, ओ सॉरी 4 6 जा 24, हाँ, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6 1 और 4 से डिवाइड हुआ, तो इतना ही परसेंट हमारा रेट आना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर 6 जो है वो हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है 6/1/5%, ये हमारा रेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट, the simple interest on a certain amount of money at a certain rate of interest for 4 years is rupees 160. Find the simple interest on double the amount of money at the same rate for 2 years,
फॉर 2 years। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ₹80, ऑप्शन बी इज ₹160, ऑप्शन सी इज ₹240 एंड ऑप्शन डी इज ₹320। अब पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 years इज 160। तो हमको क्या दिया, वो हमको इंटरेस्ट दिया है। तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ₹160 दिया हुआ है। कुछ तो भी प्रिंसिपल है, पता नहीं है ना। और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 4 years, टाइम दिया हुआ है 4 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द डबल अमाउंट ऑफ मनी। मतलब हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो पहले एक बात ध्यान में रखो, 4 साल दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 160। तो सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी हमको दिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल जो है ना उसको x ले लूँगा, है ना। और उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है, 160 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 year। अब दूसरे केस में बोला है, हाँ दूसरे केस में दिया हुआ है ना, पहले केस में 4 year दिया हुआ है टाइम। अब दूसरे केस में क्या दिया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द अमाउंट ऑफ मनी। अगर ये मनी, ये जो दिया हुआ मनी है ना, वो मनी अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल लेके डबल कर दिया, मतलब 2x कर दिया, है ना, तो क्या करो, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो सेम रेट पे। जो भी रेट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो सेम रेट पे क्या होगा, सेम रेट पे। अगर मैंने यहाँ पे रेट जो भी निकाला है, सपोज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कुछ तो भी रेट, तो उसी रेट पे, है ना, आर रेट जो है वो आर कंसिडर करते हैं। सेम रेट पे हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पर हमको 2 साल के लिए, टाइम कितना है 2 years, 2 साल के लिए वहाँ पे क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, क्या, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अभी ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, तो अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना, हमारे पास रेट का फॉर्मूला है ना, पहले कंडीशन के लिए। तो रेट का फॉर्मूला होगा PRT अपॉन 100, है ना। तो पहला जो रेट है, रेट का फॉर्मूला इंटरेस्ट अपॉन 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट का होता है PRT अपॉन 100। तो रेट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू टी। अब इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 160 है, और 100 यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया साइड में। प्रिंसिपल कितना हमने x ले लिया, और जो टाइम है हमारा 4 साल है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 4 जा 16, 0 ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 जा 4, तो ये 4000 हो गया तुम्हारा। 4000 अपॉन x जो हो गया वो हो गया रेट। वो क्या हो गया, रेट। 4000 अपॉन x जो हो गया हमारा रेट हो गया। अब नेक्स्ट केस में बोला है, सेकंड केस के अंदर वो क्या बोल रहा है कि सेम रेट है, रेट कितना है, सेम है। तो हम रेट का ही फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई बाय टाइम, और यहाँ पर रेट जो है वो सेम है ना। तो अगर रेट सेम है तो यहाँ पर इसको जैसे का वैसा लिखेंगे, क्योंकि रेट का जो वैल्यू है वो 4000 अपॉन x आया था, ये वाला वैल्यू जैसे का तैसा यहाँ पर 4000 अपॉन x हम लोग ले लेंगे, क्योंकि रेट सेम है। और बाकी इंटरेस्ट हमको निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पर क्या है 100 एज इट इज़। अब प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल उन्होंने बोला जितना पहले प्रिंसिपल था उसका यहाँ पे डबल कर दो, तो मैं यहाँ पे डबल कर दूंगा 2x। और टाइम कितना दिया है, 2 साल, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे x निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल निकालेंगे, और उसके बाद इस प्रिंसिपल की वैल्यू आप पुट करके रेट निकालेंगे। पहले कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से। हमको क्या दिया है, उन्होंने हमको वही बताया कि बेटा प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालो, है ना, उसके ऊपर, या फिर डायरेक्ट भी इंटरेस्ट निकल सकता है यहाँ पे x कटने के बाद। तो देखो कैसे होता है। अब मैं इंटरेस्ट यहाँ रखूँगा, बाकी सब दूसरे साइड में भेज दूंगा। तो इंटरेस्ट मैंने एज इट इज़ रखा, ये 2x को इधर भेज देते हैं, 4000 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में, और ये जो 1000 है वो x के पास भेज देते हैं। तो x के पास मैं भेज दे रहा हूँ 100, ये वाला 100 x के पास मैं भेज दे रहा हूँ। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच गया 42 और 2, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे बन जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हमारा आ गया ₹160। यही हमको निकालना था, यहाँ पर इंटरेस्ट ही हमको निकालना था, है ना। तो यहाँ पर है क्या 160 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमको आंसर दिखता है। तो ऐसे डबल केसेस जब होते हैं तब बराबर जो भी सेम है
सेम दिया हुआ है, रेट सेम दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लेके ही हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन on ₹500 at a certain rate for 2 years is ₹100. Find the simple interest on the same amount of money at the same rate for 5 years. ऑप्शन नंबर ए है ₹110, ऑप्शन नंबर बी है ₹150, ऑप्शन नंबर सी है ₹250, ऑप्शन नंबर डी है ₹300। ठीक है, ध्यान दो इधर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर इज 100। मतलब क्या दिया हुआ है, पहले इंटरेस्ट दिया हुआ है तुमको 100 रुपीज़, किसके ऊपर दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 ऊपर के, है ना, 500 के ऊपर दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 200, और यहाँ पर दिया हुआ है टाइम 2 ईयर्स। टाइम क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 100 दिया हुआ है, किसके ऊपर, प्रिंसिपल 500 के ऊपर, 2 साल का टाइम दिया हुआ है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट, हमको उतने ही अमाउंट ऑफ मनी, ये पहली कंडीशन होगी। हमको क्या करना है दूसरे कंडीशन में, उतने ही अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर, मतलब 500 रुपये के ऊपर, है ना, एट द सेम रेट। तो यहाँ पे रेट जो रहेगा वो सेम रहेगा जो पहले वाला रेट था, है ना। तो यहाँ पे रेट मैं आर ही ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आर ही रहेगा। सेम रेट के ऊपर 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालो, है ना। टाइम जो रहेगा 5 ईयर्स, टाइम क्या रहेगा 5 ईयर्स। तो पहले केस के अंदर में यहाँ पे उन्होंने बोला सेम रेट के ऊपर क्या निकालो, इंटरेस्ट निकालो। हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास टाइम है, रेट नहीं है, तो पहले इसका रेट का फॉर्मूला लगा के रेट निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले केस के अंदर में रेट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो रेट में है रेट में है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये फॉर्मूला है रेट का। तो इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 500 रुपीज़, और टाइम क्या दिया हुआ है 2 साल, 2 ईयर। अब 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो, है ना। 5 2 10 हो जाए, यहाँ पे 2 बचा, अब 2 1 2, तो रेट जो है वो 10% पर एनम होगा, है ना। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला इंटरेस्ट निकालो, तो इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT अपॉन 100, और प्रिंसिपल वही रहेगा बोल रहे हैं, रेट भी सेम रहेगा, मतलब 10% रहेगा, निकाला है हमने, टाइम रहेगा 5 साल, अपॉन में 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 10 जा 250, है ना। तो इंटरेस्ट 250 रहना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर सी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है, इंटरेस्ट 250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है a man deposited ₹3,000 for 2 years with simple interest in a bank at the rate of 10 PCPA
PCPA, how much money will he get back, after 2 years, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ₹300, ऑप्शन बी है ₹600, ऑप्शन सी है ₹3,300 एंड ऑप्शन डी है ₹3,600। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन जो है वो डिपॉजिट करता है 3,000 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक में, है ना, और रेट दिया है 10 PCP है उसका। तो कितना जो मनी उसको 2 साल बाद वापस मिलेगा, तो हमको अमाउंट निकालना है कितना मनी 2 साल बाद वापस मिलेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,000 रुपीज़, है ना। उसके बाद टाइम जो है वो 2 ईयर्स दिया हुआ है, और रेट जो है वो 10 PCP है ना। और हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला लगा लेते हैं। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस, यहाँ पे इंटरेस्ट है तो PRT/100 ले लेंगे, इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला। प्रिंसिपल कितना है 3,000 है, प्लस प्रिंसिपल यहाँ पर भी 3,000 इंटू रेट क्या है 10, टाइम क्या है 2 साल के लिए, अपॉन में 100। अब 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 3,000 प्लस 300 2 जा 600, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,600, है ना। तो अमाउंट जो है कितना वापस मिलेगा उसको, 3,600 रुपीज़ वापस मिलेगा, है ना, 2 साल बाद। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हमको हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ पर इस लेसन के अंदर का सेकंड असाइनमेंट हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अभी नेक्स्ट असाइनमेंट हम लोग देखते हैं 14.3। तो देखते हैं असाइनमेंट 14.3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस between simple interest on ₹5,000 at 8% per annum for 3.5 years and simple interest on ₹4,000 at 4.5% per annum for 8 years। ये क्वेश्चन आया था 2016 के एग्जाम में, और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ ₹60, ऑप्शन बी इज़ ₹40, ऑप्शन सी इज़ ₹20, ऑप्शन डी इज़ ₹80। तो क्वेश्चन को समझो पहले। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट 8% पर एनम फॉर 3.5 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 एट 4.5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, तो क्या करना है, 2 सिंपल इंटरेस्ट निकालने और उसको डिफरेंस निकालना। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालूंगा। इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2। और पहले इसमें देखो ध्यान से, P1 R1 इंटू T1 अपॉन 100, ये इंटरेस्ट का फार्मूला, माइनस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन में 100। अब देखो ध्यान से, P1 पहले का प्रिंसिपल था 5,000 रुपीज़, पहले का प्रिंसिपल 5,000, रेट क्या है पहले इसका 8% पर, टाइम क्या है 3.5 ईयर अपॉन में 100, है ना, माइनस करते हैं। अब यहाँ पर P2 दूसरा प्रिंसिपल क्या है बोल रहे वो है, हाँ 4,000 यहाँ पे दिया है, 4,000 प्रिंसिपल दूसरा है। रेट क्या है भाई, रेट है 4.5% और टाइम क्या दिया हुआ है 8 ईयर अपॉन में 100,
पहले तो 0 0 कैंसिल आउट करो, 0 0 कैंसिल आउट करो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई, इसको 3 टू 6, 6 + 1 7, 7 बाय 2 है ना, माइनस यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाई 4 टू 8, 8 + 1 9 बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये देखो क्या होता है, 2 4 8 होता है ना, 5 4 20, 200 इंटू 7 माइनस यहाँ पर भी 2 4 8 है ना, 4 4 16, 160 इंटू 9, अब 7 2 14 माइनस यहाँ पे 9 0 0, 9 6 54, 5 कैरी, 9 1 9, 9 और 5 14। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे ये बड़ा था तो फिर भी कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आंसर कैसा आएगा, अगर मैं इसको ये करूँ 1400 में से माइनस 14 करूँ तो यहाँ पे -40 आएगा, क्या आएगा -40। तो देखो मैं ये हमने पता ही नहीं किया था कि एग्जैक्टली बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हमारे पास माइनस में आंसर आया। माइनस में आंसर हम नहीं लिखते, प्लस में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम इज इक्वल टू ₹40 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसमें से इसको माइनस किया होता तो 1440 में से 1400 माइनस किया होता तो हमको 40 ही मिलता, तो 40 हमारा आंसर होगा। दोनों का डिफरेंस क्या है 40, दोनों का डिफरेंस क्या है 40, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अमर बोरोड ₹800 at a rate of 5% per annum simple interest. The amount he will pay, after 3.5 years is, after 3.5 year is। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ₹920, ऑप्शन बी इज ₹940, ऑप्शन सी इज ₹960 एंड ऑप्शन डी इज ₹980। पहले इसको समझ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बोला है कि अमर ने ₹800 बोरो किए 5% रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे, उसका जो अमाउंट है वो 3.5 साल बाद 3.5 ईयर बाद कितना मिलेगा। बहुत आसान है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे हमारा ₹800 है ना, उसके बाद रेट जो है वो कितना है, वो 5% पर एनम के हिसाब से है, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, वो दिया है 3.5 ईयर। 3.5 ईयर को हम लोग क्या करते हैं, 3 to the 6 1 7/2 ईयर्स है ना। और उन्होंने क्या पूछा कि कितना अमाउंट वो क्या करेगा, अमाउंट कितना वापस मिलेगा उसको 3.5 साल बाद। तो मैं अमाउंट लिखता हूँ डायरेक्ट, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस PRT/100। एक्चुअली हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट का PRT/100 होता है, इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 800 प्लस यहाँ पर भी 800 मल्टीप्लाई बाय रेट है 5% और टाइम दिया है 7/2, तो 7 को यहाँ लिखना और 2 को नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 800 प्लस यहाँ पर 2 4 8 कर दो तो यहाँ होगा 5 4 20 और 7 2 40, 140, तो ये 140 हो गया। अब इसमें अगर 140 पिला देंगे तो 940 हो जाएगा, है ना। तो ये होगा अमाउंट, है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर बी। 3.5 साल बाद 3.5 ईयर बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, 940 रुपीज़ अमर को वापस मिलेंगे, है ना। सॉरी, उसको पे करने पड़ेंगे, उसने बोरो किया था ना तो वो वापस देगा, है ना, तो उसको पे करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राम बोरोड ₹550 with simple interest from Ghanshyam at 8 PCPA
PCPA after 6 months Ram returned all the amount. How much money did he return? How much money did he return? क्वेश्चन मार्क. अब इसका ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है ₹528, ऑप्शन सी है ₹572, ऑप्शन डी है ₹814. क्वेश्चन को समझो पहले. राम ने कुछ पैसे बोरो किए, वो है 550 रुपीज़. तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 550 रुपीज़, है ना. राम ने लिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था घनश्याम से. और कौन से रेट पे लिया था? रेट पे लिया था उसने 8 PCPA मतलब 8% पर एनम. आफ्टर 6 महीने 6 महीने बाद उसने वापस लौटा दिए. तो टाइम क्या था? 6 मंथ्स. अगर टाइम 6 मंथ्स है तो उसको वो टाइम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ईयर में 6/12 करेंगे, है ना. 6 1 6 6 2 12, तो 1/2 ईयर. आधे साल के अंदर उसने क्या कर दिया? पूरा पैसा वापस कर दिया, है ना. तो हाउ मच मनी डिड ही रिटर्न? कितना पैसा उसको वापस करना पड़ा? तो अमाउंट ही निकालना पड़ेगा यहाँ पे. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल उसने कितना लिया था? 550 रुपीज़, प्लस यहाँ पर भी 550 रुपीज़. रेट कितना है? 8 PCP है. टाइम कितना है? 1/2. तो 1 यहाँ लिखता हूँ, 2 यहाँ पे लिखता हूँ, और ये 100 हो जाएगा यहाँ पर. अरे इसको ध्यान से सॉल्व करना है. यहाँ पे नीचे ऊपर में एक ही 0 है, ठीक है. तो ध्यान से करना है. यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8 हो जाता है. जो बचा उसको लिख लेते हैं पहले. अमाउंट निकालना है 550 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 4. क्या बचा? 55 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 10 बचा, अपॉन में 10. अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, और यहाँ पे 10 था. 0 0 कैंसिल. अब इसमें अगर 22 मिला दिए तो 2 + 0 2 होता है. 2 + 5 = 7, और यहाँ पे 5. तो क्या हो जाएगा? उसको 572 जो रुपीज़ है इतना वापस करना पड़ेगा उसको. कितने साल बाद? 6 महीने बाद, है ना. तो है क्या 572 ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर सी में आंसर जो है हमारा मिल रहा है. तो राम घनश्याम को कितना वापस करेगा? 572 रुपीज़ वापस करेगा 6 महीने के बाद में, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ certain amount of money doubles in 5 years, the rate of interest PCPA is. ये बहुत आसान सवाल है, देखो ध्यान से. ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 20, है ना. तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है. क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्टेन अमाउंट है वो डबल हो जाता है. तो हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल ना 100 ले लेते हैं, और वो डबल होता है तो अमाउंट उसका 200 हो जाएगा. अगर अमाउंट उसका डबल हो गया प्रिंसिपल का, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 100. ऑब्वियसली इंटरेस्ट क्या होगा? 100, क्योंकि अमाउंट तैयार करने के लिए प्रिंसिपल प्लस 100 इंटरेस्ट होता है. तो 100 + 100 = 200, है कि नहीं. तो अमाउंट डबल हो गया. अब वो क्या बोल रहा है? 5 साल के अंदर अगर टाइम अगर 5 साल है ना, तो रेट क्या होगा? रेट क्या होगा? ठीक है. चलो, तो यहाँ पर हम लोग रेट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं. इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो इंटरेस्ट कितना है? ऑब्वियसली 100 है ना. यहाँ पर भी 100, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना लिया था? हमने 100 लिया था. हमने इसको मन से लिया है. डबल के केस में हम लोग मन से ले सकते हैं. तुम 1000 ले सकते हो, 5000 ले सकते हो, कोई इशू नहीं है.
है ना। प्रिंसिपल 100, टाइम कितना दिया है 5 ईयर, इसको बराबर लिखना, टाइम जितना दिया है उतना ही लिख देंगे। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, इसको अगर 5 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, इसको दिया 5 2 जा 10 20, तो रेट जो है वो 20% पर एनम हमारा आना चाहिए। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे इसको निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ रुपीज 10,000 is deposited with the simple interest at 18 PCPA, the monthly interest obtained as इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ₹100, ऑप्शन बी में ₹120, ऑप्शन सी में ₹150, ऑप्शन डी में ₹180। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से। 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, जमा किए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 18 PCPA पे 18% पर एनम के रेट के हिसाब से। मंथली इंटरेस्ट क्या होगा, मंथली इंटरेस्ट मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, उन्होंने क्या किया, रेट दिया है उन्होंने 18% पर एनम, है ना, और टाइम जो है वो 1 मंथ दिया हुआ है, मंथली बोला है ना, तो 1 मंथ, तो 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर होता है, 1/12 ईयर्स होगा, है ना। और हमको क्या निकालना है, हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100। प्रिंसिपल है 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट दिया हुआ है 18%, और यहाँ पर हमको टाइम दिया हुआ है 1/12, है ना, 1 मंथ का 1/12, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 12 नीचे, और मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड में 100। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 18 और यहाँ पे 12, है ना, नीचे में। अब इसको क्या होगा, 6 से डिवाइड होता है, देखो 6 2 × 12, 6 3 × 18, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 × 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 5 3 × 15, 150। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 150 रुपीज़ होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी में हमको आंसर मिल रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000, फाइंड द simple interest on ₹1000 at 5 PCPA for 292 days, है ना। और इसका ऑप्शन नंबर ए है ₹80, ऑप्शन नंबर बी है ₹60, ऑप्शन नंबर सी है ₹50, ऑप्शन नंबर डी है ₹40, है ना, ₹40। अब क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, है ना। उसके बाद रेट दिया हुआ है 5 PCPA, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 PCPA % पर एनम, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 292 डेज, तो 292 डेज मतलब क्या होगा बेटा, 292 को हम लोग 365 से डिवाइड करेंगे तभी वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डेज में दिया तो 365 से डिवाइड करना। अब हमको दिया है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो प्रिंसिपल है 1000, रेट है हमारे पास 5%, और वहाँ पर क्या दिया हुआ है 292 मल्टीप्लाई बाय 365, है ना, तो डिवाइड में ऐसे हम लोग लिखेंगे, 292 अपॉन 365 है तो 292 और नीचे 365 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे एज इट इज। अब 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अब देखो 5 से डिवाइड होता है, 5 1 5, 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 292 और यहाँ पे 73। अब 73 से 292 को डिवाइड हो सकता है ना। तो कैसे करेंगे, पहले देखो ध्यान से, 3 के टेबल 3 4 12 होता है, हाँ, तो ये 3 4 ही 73
4 जा हमको मिल सकता है वैल्यू, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 7 4 जा 28 और 1 29, देखो 292 मिल गया। तो मैंने अगर 73 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, तो इतना ही इंटरेस्ट आएगा हमारा। है क्या ऑप्शन में आंसर? यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना? तो इजी इजी कैलकुलेशन है, बहुत हार्ड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हरी बोरोड ₹4,000 फ्रॉम अशोक फॉर 2 years। अशोक से उस हरी ने क्या किया, 4,000 रुपीज लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है। अब इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट is 10 PCPA, how much money should Hari pay at the end? Hari pay at the end of 2 years। ये इसका ऑप्शन नंबर ए है ₹800, ऑप्शन नंबर बी है ₹3,200, ऑप्शन नंबर, इसको थोड़ा बढ़ा लेते, ऑप्शन नंबर सी है ₹4,020 एंड ऑप्शन नंबर डी है ₹4,800। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। हरी ने 4,000 रुपीज़ बोरोड किए, इसका मतलब उधार लिया 4,000 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 हो जाएगा, है ना। 2 साल के लिया, इसका मतलब टाइम जो है वो 2 years हो जाएगा, टाइम 2 years। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 PCPA, मतलब आर की वैल्यू है 10% पर एनम अगर है, तो हाउ मच मनी वुड ही हरी पेड एट द एंड ऑफ 2 year, 2 साल बाद वो कितना मनी पैसा वापस करेगा। तो यहाँ पर हम अमाउंट निकालेंगे क्योंकि अमाउंट ही वापस करेगा वो। तो प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100 ये हमारा अमाउंट का फार्मूला है ना। एक्चुअली अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की जगह पे हमने PRT अपॉन 100 लिया है। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल हमने लिया 4,000 प्लस यहाँ पर भी 4,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10 PCPA और ईयर कितने हैं 2, यहाँ पर 100 लिख दें। 0 0 0 0 कैंसल आउट, 4,000 प्लस ये 10 2 20, 4 2 8, है ना। तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, है ना। तो 4,800 जो है उतना पैसा जो है हरी को वापस करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। तो है क्या 4,800 ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हमारा मिल रहा है। ठीक है, चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट is 8 PCPA, then find the simple interest on ₹13,200 for 6th month। और इसका ऑप्शन नंबर ए है ₹44, ऑप्शन नंबर बी है ₹22, ऑप्शन नंबर सी है ₹264, ऑप्शन नंबर डी है ₹528। क्या बोला है, ध्यान से देखो। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 PCPA, अगर इंटरेस्ट का रेट 8 PCPA है ना, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। तो तुमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। किसके ऊपर करना है, 13,200 के ऊपर करना है। और कितने महीने के लिए, टाइम कितना है 6 मंथ। अगर 6 मंथ दिया है तो हम क्या करते हैं, हम
6 को 12 से डिवाइड, हाँ वेरी गुड, 6 को 12 ईयर्स करते हैं तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 ईयर्स ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, P/T/100। प्रिंसिपल हमारा 13,200 है, रेट हमारा 8 PCP है और टाइम हमारा 1/2, तो 1/2 ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 है, 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो, ये 2 4 जा 8 कर दो, यहाँ पे 132 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4 होता है, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, तो इंटरेस्ट क्या रहेगा 528। ऑप्शन में मिल रहा है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 14 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं नवनीत की बुक से। नेक्स्ट लेसन जो है वो अगले लेक्चर में देखते हैं।